उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। प्रवास शब्द को समझने में, प्रवास के प्रकार को वर्गीकृत करने में, प्रवास के परिणामों की व्याख्या करने में। प्रवास के प्रकार। प्रवास को एक नए स्थान पर स्थायी या अस्थायी अवस्थापन के उद्देश्य से लोगों के एक जगह से दूसरे स्थान गमनागमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारत में जनगणना सबसे पहले 1872 ईस्वी में की गई थी और प्रवासन को दर्ज किया गया था, जबकि 1881 में भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना दर्ज की गई थी। प्रवास की गणना के आधार। जन्म का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। निवास का स्थान। यदि प्रवासी का निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो व्यक्ति को निवास के पिछले स्थान के अनुसार प्रवासी के रूप में जाना जाता है। भारतीय डायस्पोरा। भारतीय डायस्पोरा विश्व के विभिन्न हिस्सों में हुए भारतीय प्रवास से संबंधित जानकारी है। ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी उपनिवेशों में प्रवास। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों से झूठे वादे करके तालिका में उल्लिखित देशों में बागान मजदूरों के रूप में काम करने हेतु प्रवास करने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिम एशिया की ओर प्रवास। पश्चिम एशिया के उल्लिखित देशों में तेल वृद्धि द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ और ये प्रवृत्ति अब भी जारी है। विकसित राष्ट्रों की ओर प्रवास। इस प्रवास प्रणाली में लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। इस प्रवास में अधिकतर डॉक्टरों, अभियंताओं, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और अन्य समाविष्ट थे। प्रवास की धाराएं। आंतरिक प्रवास। जब निवास के प्रस्थान का स्थान और निवास के अंतिम स्थान देश के भीतर होते हैं। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। क. ग्रामीण से ग्रामीण। ख. ग्रामीण से नगरीय। ग. नगरीय से नगरीय। ख. नगरीय से ग्रामीण। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जब निवास के अंतिम स्थान देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर होती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। दी गई सारणी वर्ष 2001 में हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को दर्शाती है। प्रवास के कारण। प्रवास में स्थानिक विभिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र का सूची में
प्रथम स्थान है। नगरीय समूहानों में से बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आए हैं। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास के कारण गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तथा शिक्षा आदि सुविधाओं के अभाव के कारण, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप और सुनामी, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के कारण हैं। ये सभी कारक प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये लोगों को अपना निवास स्थान अथवा जन्म स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास के कारण काम के बेहतर अवसर और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि, ये सभी अपकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। चित्र में दिए गए आंकड़े पिछले निवास 0 से 9 वर्ष भारत 2001 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के प्रवास की भिन्नता को दिखाते हैं। प्रवास के परिणाम। प्रवास लाभदायक और हानिकारक दोनों परिणाम उत्पन्न करता है। आर्थिक परिणाम। सकारात्मक परिणाम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजे गए विप्रेषण यानी हुंडियां विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक हैं। ये देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नकारात्मक परिणाम। ये नगरों को अति संकुलित करता है और स्लम बस्तियों का विकास होता है। जनांकीय परिणाम। सकारात्मक परिणाम। इससे जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। इससे नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है। नकारात्मक परिणाम। नगरों में पुरुषों की जनसंख्या बढ़ने से उम्र और लिंगानुपात में असंतुलन पैदा होता है। सामाजिक परिणाम। सकारात्मक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नए विचारों और प्रौद्योगिकियों का विसरण, विविध संस्कृतियों का अंतर्मिश्रण। नकारात्मक परिणाम। गुमनामी से व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर जाती है। पर्यावरणीय परिणाम। इसके अंतर्गत केवल नकारात्मक परिणाम ही देखे जा सकते हैं, जैसे कि लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अनियोजित वृद्धि। प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंधन की समस्या। अन्य परिणाम। महिलाओं के स्टेटस यानी दर्जे में बदलाव। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास। स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है, किंतु उनकी सुभेद्यता भी बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल लोगों का हिरास। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे
संक्षेप में दोहराएं। प्रवास को एक नए स्थान पर स्थायी या अस्थायी अवस्थापन के उद्देश्य से लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर गमनागमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय डायस्पोरा विश्व के विभिन्न हिस्सों में हुए भारतीय प्रवास से संबंधित जानकारी है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। क, ग्रामीण से ग्रामीण। ख, ग्रामीण से नगरीय। ग, नगरीय से नगरीय। घ, नगरीय से ग्रामीण। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक प्रवास के कारण हैं।